आज देश में और प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। भीख मांग रहा है वो कमाई के बाद भी, सुनिएगा जरा गौर से, भीख मांग रहा है वो कमाई के बाद भी, रह जाती है गंदगी धुलाई के बाद भी। भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है वतन में, भ्रष्टाचार का बोलबाला इस कदर है वतन में, मिलती नहीं नौकरी पढ़ाई के बाद भी। मित्रों, आज हम जिस पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आरक्षण तो आपको पता ही होगा, आरक्षण 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 पूरे देश में तबाही मचा रखा है। आपस में लड़ाने का मुद्दा आरक्षण, राजनीति करने का मुद्दा आरक्षण, और तबाही के लिए बेरोजगारों की जिंदगी बर्बाद करने का मुद्दा है आरक्षण। कुछ ना हो, आरक्षण में कुछ ऐसा पॉइंट डाल दीजिए, ना तो वैकेंसी कभी क्लियर होगी, आपस में ही बेरोजगार लड़ते रहेंगे, और ना तो सरकार के लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। आज समझिएगा कि माननीय योगी जी के एक सख्त आदेश के निर्देश के बाद भी अधिकारी मस्त हैं, बेरोजगार त्रस्त है। आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश का पालन नहीं करते हैं, और अधिकारियों के लिए पहले से ही आरक्षण नियमावली है। आरक्षण नियमावली बनाने का काम सरकार का है, ठीक है, सरकार ने आरक्षण नियमावली बनाई, आरक्षण संविधान की देन है और चल रहा है। लेकिन आरक्षण का पालन जब अधिकारी नहीं करते हैं तो उस पॉइंट पर जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है या मुद्दा सिलेक्शन प्रोसेस में आ जाता है, उस समय पर यह मामला कोर्ट चला जाता है, और कोर्ट जाने के बाद फिर डेट पे डेट, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है। नुकसान किसका होता है? नुकसान किसका होता है? तो आप समझ सकते हैं। आज कई ऐसे मुद्दे हैं देश में। अभी हाल ही में एक लेखपाल भर्ती आई, उसमें आरक्षण का घनघोर उल्लंघन किया गया, उस पर एक सख्त निर्देश माननीय योगी जी ने दिया, और उसके तुरंत बाद, ठीक है ना, आप समझिएगा कि यह विसंगति थी और इस पे एक सख्त निर्देश दिया गया, और इस निर्देश के बावजूद भी अधिकारियों ने एक और कांड कर दिया। अधिकारियों के इस कांड को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, लेखपाल की ये वैकेंसी थी, और इस वैकेंसी में बहुत अच्छी पोस्टें थी। जो भी बेरोजगार बच्चे थे उनके दिलो दिमाग में एक नौकरी की आस जगी थी कि चलो ठीक, लोकपाल की वैकेंसी आ रही है और लेखपाल भर्ती हम लोगों के लिए है, और हम भर्ती होंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें ऐसा खेल किया गया, इसमें जो भी वैकेंसी थी 7,994, और इसमें आपको पता है कि आरक्षण का घोटाला मिला। आरक्षण जो जिस आरक्षित मतलब जिस तरीके से आरक्षण को दिया जाना चाहिए था उस तरह से पदों का आवंटन नहीं किया गया। कई बातें हो सकती हैं। क्या अधिकारियों को आरक्षण अधिनियम नहीं पता है? 1994 का आरक्षण अधिनियम, SC ST OBC के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, क्या ये नहीं पता है अधिकारियों को? क्या उसके बाद जो EWS के लिए आरक्षण जनरल को दिया जाता है, क्या इसकी जानकारी नहीं है? अगर जानकारी है उसके बाद भी ये इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, तो क्या ये जानबूझ के की जा रही हैं? क्या बेरोजगारों के भविष्य को तबाह करने के लिए की जा रही है? और बेरोजगार होता है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो। तो जिसका जितना हक पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद में एक लेटर लिखा जाता है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, और बताया जाता है कि ये वैकेंसी जो लेखपाल की जारी हुई है, इन पे आरक्षण रोस्टर के अनुसार क्षैतिज आरक्षण कंप्लीट करके देना चाहिए था। इसकी जिम्मेदारी थी अधिकारियों की। क्यों नहीं दिया? क्यों ये गलती करी? इसका मतलब या तो जानबूझ करके किया गया है, या तो इनको आरक्षण का ज्ञान नहीं है। तो इनके लिए माननीय योगी जी क्या नियम बना रखे हैं, इनके लिए क्या सख्त हिदायत है कि बस ऐसे हिदायत देते रहेंगे। और फिर ये अभी मामला बहुत शांत नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती का मामला 69,000 का भी शांत नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती में OBC को 27% आरक्षण दिए हुए, इतने सीटें जहां मिल रही थी वहां पर मात्र 3.86% आरक्षण के साथ में इतनी वैकेंसी सिर्फ दी गई, और मामला कोर्ट में चला गया। और आज भी 4 साल होने वाला है, 5 साल होने वाला, आज भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। किसकी? अगर आज आप विवादित करेंगे, कुछ भी ऐसे पॉइंट डालेंगे, तो कल के जो बेरोजगार युवा हैं इनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, अभी ये मुद्दा चल रहा था, एक मुद्दा फिर आ गया। लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर एक वैकेंसी जारी करी, है ना, और ये वैकेंसी बहुत जो है संख्या में आई, है ना, बम्पर वैकेंसी, सब लोगों ने थंबनेल लगाया, है ना, बम्पर वैकेंसी आ गई। इसमें 2158 पद आए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का प्रमुख पद था, और इस वैकेंसी में भी खतरे के बादल मंडराने लगे। ये भी बलि चढ़ेगी, ये भी आरक्षण की भेंट चढ़ेगी, ये भी विवादों में जाएगी। क्या इसके पहले जो वैकेंसियों में हिदायत दी गई थी वो अधिकारियों ने समझा नहीं, अधिकारियों ने जाना नहीं? क्या इतने अनाड़ी हैं अधिकारी? इस तरीके से मनमाना करते हैं और इसमें विवाद कराते हैं OBC और जनरल में, SC और जनरल में, लेकिन नुकसान सबका करते हैं। ना तो जनरल को वैकेंसी मिलती है, ना तो EWS को वैकेंसी मिलती है, ना तो OBC को मिलती है, ना तो SC ST को मिलती है।
और ये वैकेंसी कोर्ट की बलि चढ़ती है और 4 साल 5 साल तक पड़ी रहती है। क्या यही करने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है? क्या यही करने के लिए बेरोजगारों को बरगलाया जाता है? तो माननीय योगी जी से विनम्र प्रार्थना है कि ये जो वैकेंसी आई थी, बाद में पता चला कि भाई यहां पर भी एक आरक्षण का बड़ा घोटाला किया गया है और आरक्षण का विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। अच्छा ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इतने सारे नियमावली होने के बावजूद भी क्या अधिकारियों को इतना भी नहीं पता है कि अगर ओबीसी का 0 करेंगे तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको खारिज करेगी और खारिज करेगी तो इन बेरोजगारों का क्या होगा? इसमें जनरल भी फंसेंगे, ईडब्ल्यूएस भी फंसेंगे, एससी एसटी महिलाएं भी फंसेंगी, विकलांग और सब फंसेंगे। और इस तरह की गलतियां क्यों की जाती हैं? क्या आपने स्पेशल ड्राइव करके आपने ओबीसी को पहले से भर रखा है? अगर भर रखा है तो वहां पर कोट करिए कि ओबीसी की पूरी पोस्टें भरी हुई हैं, लेकिन जब सामान्य चयन करा रहे हो तो सामान्य चयन की स्थिति पे यहां पर पद आपको देने पड़ेंगे और दिए भी जाते हैं। इस तरह की ये सारी वैकेंसी आप देख सकते हैं कि हर जगह पर जो पद होने चाहिए थे उन सारे पदों में यही स्थिति की गई है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट की भीड़ चढ़ेगी ही। और एक बार अगर परीक्षा हो जाती है उसके बाद अगर कोर्ट की भीड़ चढ़ती है तो 2 साल 3 साल 4 साल रह जाता है। और इस तरीके से जब बेरोजगार परेशान होते हैं तो जाएं कहां? तो माननीय योगी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस तरह के अधिकारियों पे सख्त कार्यवाही की जाए और इन अधिकारियों का काम है जो नियमावली बनी है, जो नियमावली जारी की गई उस नियमावली के अकॉर्डिंग काम करें और नहीं तो आरक्षण की नियमावली पहले पढ़ें, उसके बाद काम करें, उसके बाद वैकेंसी निकाले, उसके बाद भर्ती करें। और आयोग क्या कर रहा है? इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने उच्च स्तर के अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि आरक्षण कितने % से कैसे देना है। और अगर सामान्य चयन करा रहे हो तो जाहिर बात है उस कोटे के अनुसार तो आरक्षण देना ही होता है और फिर उसमें वैकेंसी क्यों कम कर दी जाती है? और कम इसलिए की जाती है क्योंकि ये मामला विवादित हो और ये मामला भरा न जाए और बाद में फिर ये कोर्ट की बलि चढ़े और सब बेरोजगार परेशान रहे। तो साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो अधिकारी कर रहे हैं ये क्या है? क्या इससे सारे बेरोजगारों का नुकसान नहीं हो रहा है? क्या इसमें सिर्फ ओबीसी का ही नुकसान हो रहा है? कमेंट करके आप बताइएगा, मुद्दा आपके ऊपर छोड़ता हूं। जय हिंद।